नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। हरियाणा वन विभाग ने कई पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं, जिसमें रेंजर, डिप्टी रेंजर और अन्य पद शामिल हैं। लेकिन इसमें महिलाओं में फिजिकल टेस्ट PAMT में छाती मापने की भी शर्त रखी गई है, जिसे लेकर अब विवाद सा खड़ा हो गया है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि ये भर्तियां हरियाणा वन सेवा कार्यकारी ग्रुप C नियम 1998 के मुताबिक की जा रही हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 7 जुलाई को इन भर्तियों के लिए एक नया नियम जोड़ा था, जिसके तहत महिला उम्मीदवारों की छाती का सामान्य आकार 74 सेंटीमीटर या फूल जाने पर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पुरुषों के लिए छाती बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन इस नियम को लेकर अब विवाद सा खड़ा हो गया है और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस नियम की आलोचना की है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे तुगलकी फरमान करार दिया है। कई महिला उम्मीदवार ने इस फैसले के पीछे की तर्क संगतता पर सवाल उठाया है। एक महिला उम्मीदवार ने सवाल किया कि ये निश्चित रूप से हमारी गरिमा के साथ छेड़छाड़ का प्रयास है। अगर वे हमारे फेफड़ों की क्षमता जांचना चाहते हैं तो हम समझ सकते हैं, लेकिन न्यूनतम शर्त क्या है? दूसरी ओर अधिकार कार्यकर्ता इस तरह के कदम को बेतुका बता रहे हैं। महिला अधिकार कार्यकर्ता श्वेता डुल ने बताया कि इस तरह के नियम को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। इस तरह के नियम युवतियों को असहज स्थिति में डालने वाले हैं। कहीं भी आपको ऐसा नियम नहीं दिखेगा, चाहे वे पुलिस के लिए परीक्षा हो, NDA या फिर यहां तक कि CRPF के लिए परीक्षा हो। पिछले कई वर्षों से हरियाणा में शिक्षा और भर्ती के लिए आवाज उठ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता डुल ने यह भी कहा है कि इस अधिसूचना के कारण वन विभाग में नौकरियों के लिए आवेदन करने वाली कई महिलाएं डर सी गई हैं। उनके अनुसार महिलाओं को समझ नहीं आ रहा कि ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी। वो कहती हैं कि उनके पतियों ने उनका शारीरिक परीक्षण करने से इनकार कर दिया, या यदि कोई इसके उद्देश्य के बारे में पूछे तो उसका उत्तर क्या है ये उन्हें बताया जाए। यह सब समझ से परे है। IAS, IPS भी क्यों हो रहे हैं यौन उत्पीड़न के आरोपी? विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस नियम को लेकर विरोध किया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया, खट्टर दुष्यंत जी की जोड़ी की जानकारी के लिए उनके 7 जुलाई 2023 के फरमान की कॉपी हरियाणा पुलिस तथा केंद्रीय पुलिस बलों में भी ऐसी कोई शर्त ना होने का सबूत साथ लगा दिया गया है। अब इस तुगलकी आदेश को वापस लें व बेटी से माफी मांगे। सुरजेवाला का कहना है कि यह नियम महिलाओं के गरिमा के साथ खिलवाड़ है। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए छाती का माप नहीं लिया जाता। इसी तरह से NDA और CRPF की परीक्षाओं में भी महिला उम्मीदवार की छाती नहीं मापी जाती। सेना, UPSC की तकनीकी पदों, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आदि में वन विभाग में भर्ती परीक्षा के लिए महिला उम्मीदवारों की छाती मापी जाती है। नहीं, आपको बता दें कि महिला उम्मीदवारों की छाती को मापने के अपने नए नियम की विपक्षी कांग्रेस द्वारा आलोचना के बाद हरियाणा सरकार ने 8 जुलाई को स्पष्ट किया कि महिलाओं का शारीरिक माप लेने के लिए केवल महिला डॉक्टर और महिला कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर के लिए नए नियम पहले ही शामिल किए जा चुके हैं और इन पदों के लिए विज्ञापन निकाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि महिला उम्मीदवार के लिए शारीरिक माप प्रक्रिया में केवल महिला डॉक्टर, महिला कोच शामिल होंगी। ऐसे में ये एक साफ तौर पर आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी ओर जब इस तरीके के फरमान आए तो बेटियां डर सहम कर घर में बैठ गई। उनको लगने लगा कि वो अभी सुरक्षित नहीं है। इस तरीके की साफ तौर पर मांग उठने लगी, लोग इस पर सवाल उठाने लगे, इस पर राजनीति भी तेज हो गई। लेकिन अब फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें जो पूरा नियम जारी किया गया है उसके लिए महिलाएं ही तैनात की जाएंगी। महिलाएं ही ये पूरी प्रक्रिया में सामने होंगी जो इस पूरी प्रक्रिया को देखेंगी। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।